वेलकम टू विलीत टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ऑन डिमांड के हाउ टू अप्लाई एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। ठीक है, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन यू अप्लाई एमरजेंसी अपॉइंटमेंट आपके पास ना प्रॉपर एक रीज़न होनी चाहिए। लाइक आप कॉन्फ्रेंस पे जा रहे हैं, आपकी मेडिकल इमरजेंसी है या क्या इशू है, आपको क्यों एमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए, मैंने आपको बताया था। और अच्छा, और देखिए अगर आप लोगों के पास फॉर्मेट आपके पास सही नहीं है इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का, आप लोग उसको ब्रीफली एक्सप्लेन नहीं करते, देन आपकी जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं होगी। ठीक है, ये मैंने कल की थी इमरजेंसी अपॉइंटमेंट अप्लाई, तो ये अप्रूव हो गई है इस्लामाबाद से। ठीक है, और ये कैटेगरी भी आप देख सकते हैं, ये इस्लामाबाद और B1 B2, ये B1 B2 की है। ठीक है, इसमें मैंने अभी कोई अपॉइंटमेंट जो है बुक करनी है क्यों। और देखिए फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने पहले क्या करना होता है, कोई भी डेट बुक करनी होती है, लाइक नवंबर दिसंबर कोई भी मिल जाती है। देन यू विल अप्लाई एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। अगर आपकी एमरजेंसी अपॉइंटमेंट एक्सेप्ट हो जाती है, आप उसको एमरजेंसी एक्सेप्ट उसको रिप्रेजेंट इस तरीके से करते हैं, यू आर प्रोफेशनल कि यू आर बिजनेसमैन। और अगर आप कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहे हैं, लाइक अगर आप स्टूडेंट हैं या किसी अपने ऑफिस की तरफ से जा रहे हैं, एम्प्लॉय हैं अपने ऑफिस के, तो देन आपने प्रॉपर कंप्लीट एक मेंशन करना, उनको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि मेरा ये ट्रैवल प्लान है, मुझे इस कंपनी में इस कॉन्फ्रेंस में जाना है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपने बताना है कि मेरा स्टडी जो है, मेरी यहाँ से अब से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, ये आपने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। और कितनी कब आपको अपॉइंटमेंट आपने कोई भी बुक की है, और आपने उनको एक्सप्लेन करना है कि मेरा ये ट्रैवल डेट है। ठीक है, देन आपने अपने डॉक्यूमेंट जो है वो आपने अपलोड करने हैं और नेम से करने हैं। देन आपको एक्सेप्ट होके देन आपके पोर्टल पे आ जाएगा शेड्यूल एमरजेंसी अपॉइंटमेंट। ठीक है, शेड्यूल एमरजेंसी अपॉइंटमेंट में क्या होता है, ये देखें, ये शेड्यूल अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि आपके पास वो है सून एज पॉसिबल आपको वो डेट दे देते हैं। ये इमरजेंसी अपॉइंटमेंट है, इसमें ये ना देखिएगा कि लाइक कि आपके पास पोर्टल शो नहीं है, नो, ये इमरजेंसी अपॉइंटमेंट का पोर्टल है। ये देखें 27-28, ये अप्रैल और मई तक भी है ना। तो लाइक मैंने इनकी अपॉइंटमेंट करनी है 10 अप्रैल की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डेट सेलेक्ट करूँगा, देन मैं टाइम सेलेक्ट करूँगा और ये मैं सबमिट कर दूँगा। ठीक है, ये अपॉइंटमेंट मेरी होगी बुक। और इसकी ये देखें, इसमें वीज़ा प्रायोरिटी क्या आ गई, इमरजेंसी। ठीक है, तो आपने जब आपकी नॉर्मल अपॉइंटमेंट होती है, यहाँ पे लिखा होता था रेगुलर, और जो आपका DS-160 कंफर्मेशन नंबर यहाँ पे सब कुछ मेंशन होता है। ये मैंने आपके सामने लाइव करके दिखाया। हाँ, एमरजेंसी अपॉइंटमेंट आप लोगों को मिलती क्यों नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूँ, वो इसलिए नहीं मिलती कि आप लोग ना उसको प्रेजेंट नहीं सही तरीके से करते, आप लोगों को बताना ही नहीं आता, एम्बेसी को कन्वे ही नहीं करना आता कि हमें जी ये इशू है और इस वजह से हमें जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट चाहिए। लाइक देखें कैटेगरी इनकी भी B1 B2 है, ये नहीं है कि B1 है ये B2, और आपकी भी ये B1 B2 ही कैटेगरी होती है, और इस्लामाबाद से होती है या कराची से होती है, ये चीज़ मैटर नहीं करती। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आप लाइक बिजनेस ट्रैवल कर रहे हैं, मेडिकल इमरजेंसी के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, या किस लिए ट्रैवल कर रहे हैं, और या स्टूडेंट वीज़ा F1 पे आप कर रहे हैं। ठीक है, आपको ये भी एक होता है कि स्टडी जो एक्सचेंज विजिटर, स्टूडेंट्स एंड एक्सचेंज विजिटर हैं, तो आपका क्या इशू है। और अगर आप लोग उसको एक्सप्लेन नहीं करते, देन योर एम्बेसी हैज़ बीन US एम्बेसी हैज़ बीन डिनाइड, वो आपको एमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं देगी। अगर आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं करते, आप प्रॉपर उसको डॉक्यूमेंटेशन आप अपलोड नहीं करते, तो इट्स मीन कि वो आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट नहीं देगी। ये देखिए मैंने अपॉइंटमेंट बुक की, अब मेरे पास दोबारा रीशेड्यूल में क्या ऑप्शन आ रहा है कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट नॉट नॉर्मल। मैं इसको दोबारा रीशेड्यूल में भी आपको जाकर दिखा देता हूँ। ये देखें, ये रीशेड्यूल में मेरे पास कैलेंडर अगेन ओपन हो गया, और ये नहीं होता कि लाइक 27-28 में मार्च भी 27-28 मार्च की भी शो हो रही है, अप्रैल की भी शो हो रही है। ये सिर्फ ये उनका होता है जो इमरजेंसी अपॉइंटमेंट। और अगर देखें आप लोगों के पास ये चीज़ हो ही ना कि लाइक आपके पास कोई लेटर नहीं है, देन यू विल अप्लाई कॉन्फ्रेंस लेटर के लिए। अगर आप अप्लाई करते हैं
तो देन आपको अगर वो एम्बेसी एक्सेप्ट कर लेती है, आप एम्बेसी को बता देते हैं कि हमें ये रीज़न है, हमने अर्जेंट बिजनेस ट्रैवल करना है और हमने ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है, इस डेट को है, तो देन आपको एम्बेसी जो है आपको इमरजेंसी अपॉइंटमेंट दे देती है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप उसको प्रेजेंट अच्छे तरीके से नहीं करते तो देन आपको एम्बेसी नहीं अपॉइंटमेंट इमरजेंसी देगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ें आपने मैटर करती हैं और इसमें आपने ये देखना है कि आपके पास जो रीज़न है वो ऑथेंटिक है, आपके पास जो डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास जो कॉन्फ्रेंस लेटर है बिजनेस का वो ऑथेंटिक है या नहीं है। अगर तो ऑथेंटिक है देन उसको कोई इशू नहीं, एम्बेसी के नोटिस में होगा कि ये कॉन्फ्रेंस हो रही है। जो इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है वो एम्बेसी को पता होता है कि वो इंटरनेट, और लाइक जो लोकल कॉन्फ्रेंस होती है उसका कोई आपको फ़ायदा नहीं है, उसमें ना आपको एम्बेसी ने अपॉइंटमेंट देनी है इमरजेंसी। तो ये मैंने आपको सब कुछ ना लाइव करके इसलिए दिखाया ताकि आप लोगों को थोड़ा सा पता लग जाए। मेरी जो मोस्टली वीडियोज़ हैं वो लाइव होती हैं ताकि आप लोगों को ना पता लगे कि इमरजेंसी अपॉइंटमेंट ये होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग वली दशा टेक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस में जो है ना यूएस की अपडेट देता रहूँ। और इमरजेंसी का मैं अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने जब इसको अप्लाई करना है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल इसका फॉर्मेट जो है आपने डिस्क्रिप्शन जो है जिसे हम वो ब्रीफली एक्सप्लेन करनी है और यूएस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग करनी है, देन आपको अपॉइंटमेंट इमरजेंसी एक्सेप्ट हो जाएगी। थैंक यू।